के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि मुझे वीडियो लाने में थोड़ा लेट जरूर हुआ है क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं और आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज सुनाई दे रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगल बगल जो है शादियों का थोड़ा सा कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहा है, तो इसीलिए आप इस बात को थोड़ा सा जो है माइंड मत लीजिएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लास 12th का जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसका एग्जाम जो है वो हमेशा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो हमेशा आपके मेन एग्जाम के बिल्कुल पास में आता है, बहुत करीब पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करें या अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपको ऐसे क्लू बताऊं कि जिससे आपका टाइम भी ना खराब हो, आपके प्रैक्टिकल के नंबर भी अच्छे हो जाएं। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये आपकी बायोलॉजी प्रैक्टिकल का है, लेकिन आप इसको और भी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय के साथ क्लास 12th बायोलॉजी जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर प्रैक्टिकल को बिल्कुल रेड्यूस कर दिया गया है, बहुत नामात्र का ही प्रैक्टिकल रह गया है। और जब आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे आपको एक टेंशन सताती है फाइल को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि फाइलों के अंदर भी, जो फाइलों के अंदर भी डेटा लिखने को है वो सबसे कम फाइलों के अंदर आप केवल बायो प्रैक्टिकल के अंदर लिखते हो, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको काफी लिखना पड़ता है, बायो के अंदर आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी फाइल है उसमें आप दो फाइलों को बनाते हैं। नंबर 1 जो आपकी एक मेन फाइल बनती है प्रैक्टिकल की, जिसके लिए आप लैब मैनुअल वगैरह परचेज करते हो। लैब मैनुअल भी आप परचेज कर सकते हो, मेरी ब्रांड की भी लैब मैनुअल आती है, विधान हैंडबुक बायोलॉजी, बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ में जो है आपको देखने को आती है एक और फाइल बनानी पड़ती है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेटरी फाइल बनानी पड़ती है। वो आपको आपकी स्कूल बताती है कि किस टाइप पे किस टॉपिक पे आपको वो फाइल जो है वो बनानी है। अब मैं आता हूं कि जब आप लैब के अंदर जाएंगे तो लैब के अंदर आपको क्या क्या कैसे कैसे सेटअप करना है। तो देखिए बेटा, बात ये होती है कि आपका पूरा नंबर जो भी आपके 1 2 3 नंबर कटने होते हैं ना प्रैक्टिकल के, वो आपके वाइवा पे कटते हैं। किस पे कटते हैं? वाइवा पे। कॉपी पे कटता है नंबर, ऐसा कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि कॉपी पे आप सब कॉपी पूरी कर लेंगे, उसमें स्कूल आपकी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, आप कर सकते हैं। मतलब कॉपी पे आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो मेन बच्चा फंसता है वो फंसता है वाइवा में। तो अब समझ में आता है सर वाइवा में तो प्रैक्टिकल का इतना ही नहीं, वाइवा बच्चे अगर ये सोच के जाएंगे कि प्रैक्टिकल से वाइवा होगा तो बेटा ये सही नहीं है। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल से वाइवा हो, वाइवा पूरा आपके थ्योरी से पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। तो इसीलिए मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि आप यहां पे एक तीर से 2 निशाने कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो 2 निशाने? 2 निशाने करने का मतलब ये कि आप अपने जितने भी थियरी के प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि भाई एग्जाम पास आने वाला है, तो आपका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आप उसके सॉलिड टॉपिक को पढ़ करके जाइए, ठीक है। वो आप सॉलिड टॉपिक के वीडियोस भी मैंने बनाए, आप उस सॉलिड टॉपिक्स को पढ़ करके जाइए, बायो पक्का चीज, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल में आप देखिए कि आपका प्रैक्टिकल किस चैप्टर को फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक प्रैक्टिकल है डीएनए एक्सट्रैक्शन का। अब जाहिर तौर पे डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आएगा ना, तो तुम वो पढ़ करके जाना, थोड़ा डीएनए एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ करके जाओ। पॉलन जर्मिनेशन रिप्रोडक्शन को टच करता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट को टच करता है, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ करके जाओ। उसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा पॉपुलेशन पे करता है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ करके जाओ। मतलब जो जो प्रैक्टिकल आपका जिस टॉपिक से रिलेट कर रहा है उस टॉपिक के इर्द गिर्द चीजें आप थोड़ा सा पढ़ करके जाओ, ये ज्यादा अच्छा आपके लिए होता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात, जब बच्चा वाइवा दे करके आ रहा है तो आप जो है उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब जैसे मान लो रोल नंबर 1 वाला गया वाइवा दे के आगे, बेचारा भाई तो गुनहगार होता है, बार बार जाता है, फंस जाता है बेचारा रोल नंबर 1 वाला। तो रोल नंबर 1 वाले के पास एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज भी होता है। भाई डिसएडवांटेज ये है कि पहले नंबर पे जा रहा है, लेकिन एडवांटेज ये है कि उससे शुरुआत में सबसे आसान सवाल पूछा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जामिनर जब पहले बच्चे से आता है मिलता है तो उस समय उसको बिल्कुल ध्यान नहीं हो रहा होता कि वो क्या पूछे क्या ना पूछे, लेकिन जैसे एक चीज पूछना वो चालू कर देगा, फिर वो धीरे धीरे एंटर करना शुरू करता है आपके टॉपिक के अंदर और फिर आपका क्वेश्चन हार्ड होता जाता है। तो इसीलिए जो बच्चा वाइवा दे के आ रहा है उससे आप क्वेश्चन जरूर पूछे कि क्या पूछा आपसे, ये बहुत अच्छा होता है, ये कई दफे हमारी मदद करता है। अब मैं आता हूं कि आखिर प्रैक्टिकल में आपके बायो प्रैक्टिकल लैब में आपको करना क्या है, लिखना क्या होता है। देखिए बायो प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो एक मेजर एक्सपेरिमेंट आपका होता है जिसके अंदर आपको डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना होता है।
अब आप चाहे पालक लेके जाए, बनाना लेकर के जाए, पपाया लेकर के जाए, कोई भी एक फ्रूट आपको अपने साथ में कैरी करना ही रहेगा बेटा, मैं बता दे रहा हूं। या फिर आपके स्कूल को, आप अगर आप एक टीचर है मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप रखिए पपाया वपाया रखिए वहां पे, ताकि आप बच्चों को ये बता सके कि भाई मैं प्रैक्टिकल बच्चों को कराऊंगा, बच्चे करे चाहे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन वो पपाया पूरा होना चाहिए वहां पे कि हाँ भाई पपाया वपाया आया हुआ है, मतलब यहां पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। ये चीज आपको सबसे पहली चीज तो यहां पे नोटिस करनी। नंबर दूसरा, ये प्रैक्टिकल बेहद आसान होता है। अब इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग हर एक सेल के कंपोनेंट से प्रोटीन, लिपिड, ये सब चीजों के डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होने चाहिए, जैसे कि लाइपेजेस होना चाहिए, प्रोटीएजेस होना चाहिए, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं होता है। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, जुगाड़ में डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, तो अपने साथ में एक डिटर्जेंट को कैरी भी करना है। लिक्विड इजी को आपको कैरी करना पड़ेगा, एक डिटर्जेंट को आप कैरी करके जाएंगे। तो लिक्विड इजी का काम होता है कि भाई वो हमारे सेल के जो भी हम लोग फ्रूट वहां पे मैशअप करेंगे ना, वो सेल से बना है ना, तो उस सेल के अंदर जो भी प्रोटीन्स वगैरह, जो भी डीएनए छोड़ करके जो भी हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनको वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा। तो इसके लिए हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि और चीजें डाइजेस्ट हो जाए और हमारा डीएनए क्या हो जाए, ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होकर के आ जाए। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर टूल्स वगैरह क्या, तो टूल्स वगैरह के लिए बेटा मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि आप को बगल में डायग्राम में बता रहा हूं, कुछ टूल्स आपको हमेशा हर प्रैक्टिकल में याद रखना है। तो टूल्स के बारे में जानिए। टूल्स में पेट्री डिश नंबर 1 बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, वॉच ग्लास नंबर 2, ड्रॉपर, नीडल और आपका स्पैचुला और आपका एक आपका होता है जो कैविटी स्लाइड। ये सारी चीजें बगल में मैं डायग्राम आपको देते जा रहा हूं, उसको आप देखते रहिए। बीकर, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क की सब चीजें आपको लैब अपैरेटस के नाम बेटा ना पता होना चाहिए, जिससे आप इस ट्रेनिंग करते हैं। उस केमिकल का नाम सेफ्रानिन, फास्टगिन, ग्लिसरॉल, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज को नहीं जानेंगे तो दिक्कत करेगा। तो हर लैब मैनुअल, जो भी लैब मैनुअल आपने लिया होगा, उस लैब मैनुअल में आगे की तरफ सारे डायग्राम्स वगैरह बने होंगे अपरेटस के, एक बार देखते जाना। और लैब में विजिट किए हो तो भी अपरेटस का नाम, क्योंकि एग्जामिनर अगर अचानक से आया और आपकी इज्जत का छीछा लेदर ना करने पाए, ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको अपरेटस नाम, तो मैंने आप सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो डीएनए को आइसोलेशन के लिए सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो पहला ये मेजर एक्सपेरिमेंट है बेटा, 5 नंबर आपको लिखने पे मिलते हैं। प्रोसीजर नहीं लिखना है, प्रोसीजर नहीं लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, डायग्राम बना देना है, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 2 आपके आते हैं। जैसे मान लो कि भाई एग्जामिनर ने क्या किया, बहुत सारे बच्चे, तो एग्जामिनर ने सेट 1 और सेट 2 बना दिया। तो एक को दे देगा फ्रीक्वेंसी निकालने को और एक को दे देगा पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने। तो पहले तो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालो, या तो पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी होती है। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने, इसी चैनल पर नीचे लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। एक ये 4 नंबर का प्रैक्टिकल, इसको बस लिखना होता है। अब तुमको एग्जामिनर जो है नहीं पार्क गार्डन के अंदर लेके जाएगा, बोलेगा नहीं हमको बताओ ये कैसे की हो, ये सब चीजें नहीं है। हाँ, लेकिन बेटा एक बार देख लीजिएगा, एग्जामिनर है यार, कोई भी आ सकता है, खिसिया उसिया मिलकर दिक्कत हो जाएगा। तीसरा वाला जो है बेटा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आपको स्लाइड बनाना पड़ता है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको केवल स्लाइड बनानी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें 2 स्लाइड आपकी बनती है, क्योंकि पूरे प्रैक्टिकल में 2 ही स्लाइड बनानी ही है आपको। एक अनियन रूट टिप का। अब अनियन रूट टिप एग्जामिनर इसलिए नहीं कहता कि भाई कौन एक हफ्ते पहले जो है अनियन रूट टिप उगा के रखेगा, लेकिन मेरे जैसा ब्रिलियंट आदमी जो रहेगा वो उगा करके रखा है, मैं उगा करके रखा। पहले से आपको उगाया, अगर आपका टीचर समझदार होगा तो पहले से उगा करके रूट टिप को रखा होगा या रखा होगा, और उसको पहले एक दिन पहले आपको 24 आवर के लिए क्या बोलते हो उसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस एथनॉल के अंदर आपको उसको 24 आवर के लिए रखना पड़ता है। तब आप उसमें एस्टोकार्बिन डालते हैं और उसके बाद स्लाइड तैयार, दैट्स इट। उसके बाद आप उसको देखिए। उसके बारे में भी वीडियोस जो है वो मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है। एक या तो आपको ये स्लाइड बनाने को देगा, और या तो हो सकता है आपको पॉलन जर्मिनेशन को दे दे। तो मैं आपको बताऊं, ठंडी के टाइम में पॉलन वगैरह जल्दी जर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, या पॉलन जर्मिनेशन जल्दी नहीं होता है, या पॉलन वगैरह नहीं दिखते हैं, तो पॉलन जर्मिनेशन मुश्किल। लेकिन हाँ, एग्जामिनर तुमसे पूछ सकते हैं कैसे करते हो बेटा, तो देखो ध्यान रखना, पॉलन जर्मिनेशन के लिए हम एक पहले सॉल्यूशन बनाते हैं, या 10% सुक्रोज ले लें, या फिर जो है बोरिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट और
और सुक्रोज का एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन को पहले ही बना करके रखो, कैविटी स्लाइड के ऊपर उसको क्या करो, ड्रॉप डालो, ड्रॉप डाल करके उसके ऊपर पॉलन छिड़क दो, 10 मिनट आधे घंटे के लिए स्लाइड रख दो एंड देन देखो पॉलन जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका भी मैंने मैकेनिज्म भी अपने वीडियो बनाया है, लिंक में मैं डाल दे रहा हूं। तो ये 3 बेटा एक्सपेरिमेंट है जो आपको लिखने वो एक आपको नहीं लिखना है, 2 आपको आपकी कॉपी में जो है बेटा लिखना है। 2 एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख लेना है। अब आते हैं लिखने वाले काम पे बेटा। अब मैं जिसके बारे में बता जा रहा हूं उसको कहते हैं बेटा स्पॉटिंग। क्या कहते हैं? स्पॉटिंग। अब स्पॉटिंग को जरा समझ लीजिए, सारा मैटर आपको समझ। स्पॉटिंग में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक फ्लावर पॉट लिया है। क्या लिया है? एक फ्लावर पॉट मैंने यहां पे लिया है, ठीक है। इसमें ग्रीन कलर का है तो हट जाएगा, इसलिए मैं फ्लावर पॉट नहीं लेता हूं। फ्लावर पॉट नहीं, मैं मान लो कोई भी एक चीज ले लेता हूं। यहां मान लीजिए मैं यहां पे ये एक डिब्बी लेकर के रखा हूं, ठीक है। अब मुझको नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो ये तुम्हारे टेबल पे ऐसा रखा रहेगा। एग्जामिनर बोलेगा इसके बारे में 5 कमेंट लिखो, पहले पहचानो ये क्या है, फिर इसके बारे में 5 कमेंट लिखो। हर स्लाइड के ऊपर, हर एक ऑपरेटर्स के ऊपर आपको 2 मिनट मिलेगा। 2 मिनट बाद आप ऐसे करके आपको 7 ऑपरेटर्स के पास जाना है। 7 के पास जाकर के आपको 5-5 कमेंट लिखने हैं। स्कूल आपको बता देगा कौन से नंबर पे कौन सा है, आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या क्या रखा जा सकता है मैं आपको बता। देखो, एक तो आपको 3-4 माइक्रोस्कोप के अंदर ही मिल जाएंगे। अब माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपको स्लाइड दिखाई गई होगी स्कूल के अंदर, जैसे ब्लास्टुला दिखाई गया होगा, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्लाइड, टेस्टिस की स्लाइड दिखाई गई होगी आपको, ओवरी की स्लाइड दिखाई गई होगी आपको। समझो ना मेरी बात? ओवरी, टेस्टिस, ब्लास्टुला, ये सारी स्लाइड आपको ऑलरेडी दिखाई दी। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, एस्कैरिस, ये सब जो है स्पेसिमेन और स्लाइड आपको स्कूलों के अंदर दिखाई जाती है। तो ये 3, 4, 5 जो है स्लाइड आपको पहली चीज तो ध्यान से जान लेना है कि भाई यही 3, 4, 5 स्लाइड है हमारे स्कूल में, और इसी को स्पॉटिंग में 3 मान लो स्पॉटिंग में रख दिया स्लाइड। क्या रख दिया? स्लाइड चूंकि भाई उसके अंदर टेप लगा होता है तो आप पहचान नहीं सकते। जैसे उसके नाम जहां लिखा होता है परमानेंट स्लाइड पे, वहां टेप लगा होता है। एक पॉलन जर्मिनेशन का भी होता है, जो स्टिग्मा पॉलन जर्मिनेशन होता है, वो भी कई स्कूलों के अंदर रहता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब उस पर टेप लगा होता है, बच्चे कंफ्यूज करते भाई कैसे पहचाने, तो टीचर से पूछ लो, टीचर बता दे बेटा ए स्पॉटिंग नंबर ए में ये रखा, इसी के बारे में लिख लो 5 कमेंट। 5 कमेंट लिखना, सिंगल पेन से लिखना, थोड़ा रफली लिखने की कोशिश करना, लेकिन राइटिंग समझ में आए एग्जाम, और डायग्राम जरूर बनाना स्पॉटिंग में, ठीक है। वो क्या चीज है? 3 ये मान लो स्लाइड रखी गई है। अब भाई स्लाइड का काम तो जैसे मान लो भाई 3 टॉपिक, 3 चैप्टर से 3 स्लाइड आपको मिल गई है। अब एक जो आपको स्पेसिमेन रखा है तो बेटा वो रखा जाता है इकोसिस्टम वाले चैप्टर से। क्या रखा जाएगा? वहां रखा जाता है बेटा, जानते हो ठंडी के टाइम प्रैक्टिकल होता है, इस समय पी प्लांट होता है, तो लोग पी प्लांट को जड़ से उखाड़ते हैं। जड़ पे दिखता है नोड्यूल, बगल में डायग्राम मैंने कल ही खींचा है फोटो, इसकी देख लीजिएगा। ऐसे नोड्यूल मतलब उसके रूट में नोड्यूल होता है जहां पे राइजोबियम होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसके बारे में लिखना होता है। ये आपका 4 हो गया। 5वें नंबर पे वो आपको दे सकता है पेडिग्री एनालिसिस। कोई भी एक पेडिग्री, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का बना के दे दिया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे, वीडियो पीक का दे दिया, वीडियो पीक का आपको लिखना है, या वीडियो पीक का नाम भर दे दिया, आपको वीडियो पीक का पेडिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 5 प्रैक्टिकल, ठीक है। छठे प्रैक्टिकल में इवोल्यूशन का आपको वर्चुअल मॉडल दे सकता है। आप बोलोगे सर वर्चुअल मॉडल, या तो प्रोजेक्टर पे दिखा देगा, या तो आपको जो है एक फ्लैश कार्ड दे देगा सामने, मतलब एक ऐसा कर दे देगा, एक पर्ची पे स्ट्रक्चर बने होंगे, एक कागज दे देगा, आपको उन ऑर्गेन्स वगैरह के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इवोल्यूशन से भी दे सकता है। और बेटा अगर वो आपको इवोल्यूशन पे नहीं देता है तो आपके सामने वो क्या करेगा, एक फ्लावर रख देगा। एक फ्लावर रख के बोलेगा कि बेटा अब तुम ये बताओ कि इस फ्लावर के अंदर किस तरह का पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन या किस तरह का पॉलिनेशन। तो इस तरीके से वो आपको 6-7 स्पॉटिंग उठा करके देगा, ठीक है। जो भी 6-7 स्पॉटिंग उठा करके वो देता है। मान लो उसने तुमको मेंडल का कुछ दे दिया, क्रॉस कराने का, डाइहेब्रिड क्रॉस, इस तरह, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सब स्पॉटिंग मेंशन है, आसान होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्लाइड के अंदर आपको एक स्लाइड और दे सकता है जिसमें आपको स्लाइड बिलोंग करेगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। किसी एक अमीबा प्रोटियस की दे दिया, या एंटमीबा हिस्टोलिटिका की दे दिया, स्कैरिस की दे दिया, वो भी रहेगा आपका, ठीक है। तो ये है आपकी स्पॉटिंग, उसके बारे में 5-5 कमेंट लिखना है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। पहला प्रैक्टिकल आप सभी को लिखना है, प्रोसीडर नहीं लिखना है। परफॉर्म करके एग्जामिनर कहता है तो वीडियो दिया हुआ है बेटा, परफॉर्म करके आप दिखा सकते हैं। अपैरेटस के नाम, उसमें यूज होने वाले अपैरेटस के नाम याद रखना है। कैविटी स्लाइड का इस्तेमाल हम लोग केवल और केवल किस में करेंगे, पॉलन जर्मिनेशन में करेंगे। कर तो और चीजों में सकते हैं, लेकिन पॉलन जर्मिनेशन में ही करेंगे, ज्यादा अच्छा है। और आपकी एक स्लाइड बनेगी माइटोसिस की, तो या तो आप माइटोसिस की आपको मिलेगा पेपर में, या तो आपको मिलेगा पॉलन जर्मिनेशन की। उसमें स्लाइड बनाना है, लिखना नहीं है। दैट्स इट गाइस।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको एक अच्छी लैब मैनुअल चाहिए ऑपरेटर्स वगैरह के साथ में गुड क्वालिटी पेजेस के लेकर के कम दाम में आपको मिलेगी, ठीक है, 350 में आपको मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल लैब मैनुअल आपको 450 के आसपास पड़ती है, तो आप मेरे विधान हैंडबुक बायोलॉजी को जो है वो परचेस कर सकते हो। विधान हैंडबुक बायोलॉजी नाम से लैब मैनुअल, विधान लैब मैनुअल आती है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से उसको परचेस कर सकते हो। और हाँ, मेरी बुक्स भी आती हैं, तो आप उसको मेरी ऐप विधान बायोलॉजी ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां जाकर के आप बुक भी परचेस कर सकते हो कम दामों में। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी महंगी है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए बता रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो पसंद है अपने दोस्तों को भेज दीजिए बेटा। और हाँ, एक तीर से दो निशाने की बात यही है कि आप अपने सिलेबस को पढ़िए। हाँ, जो आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया बेटा, उसको जरूर लर्न करके जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनाने की संभावना सबसे ज्यादा है। जानिए, इनफर्टिलिटी हो गया, ह्यूमन हेल्थ डिजीज हो गया, तो इन सब टॉपिक को आप जरूर पढ़ के आएगा, ठीक है। चलता हूं मैं अब, गुड नाइट।